नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं फटाफट एक बार कमेंट करके बताते हुए चलेंगे आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास, क्योंकि आज की इस क्लास में जैसा कि आप सभी को बताया डेली 5:30 बजे ये क्लास यहाँ पर चलती है। और यहाँ पर आप सभी को जनरल साइंस दैनिक विज्ञान के जो क्वेश्चन से करवाए जाते हैं। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मान सकते हैं कि मैं डेली आपके लिए इस टाइम पे क्लास लेके आता हूँ। इसके अलावा ये जो हमारा ऐप है डियर गुरुजी ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप पर मैं डेली आप सभी के लिए जो है वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। तो इस ऐप पर जो है आप लोग को हिंदी का टेस्ट सीरीज या जो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टेस्ट सीरीज के रूप में आपको देखने को मिलने वाली है। तो एटलीस्ट अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज को नहीं डाउनलोड किया है, हमारे नहीं देखा है, डेमो नहीं दिया है, तो एटलीस्ट डेमो ही दे करके देखो। और अच्छा लगता है उसके बाद आप लोग इसको आगे कंटिन्यू करिएगा। तो ठीक है, तो इसको एक बार ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पर स्टोर बाय सेक्शन में आप लोग एक बार जो हिंदी टेस्ट सीरीज रीजनिंग टेस्ट सीरीज देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी क्लियर? तो आज का पहला क्वेश्चन जहाँ तक हम लोगों ने खत्म किया तो उसके आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो पैरासीटामोल, पैरासीटामोल जो आपका क्या है? चलिए 233 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। पैरासीटामोल जो आपका क्या है? तो भैया याद रखिएगा, पैरासीटामोल जो है एक प्रतिपादक तथा दर्दनाशक होता है। क्या होता है भाई आपका? एक प्रतिपादक कह सकते हैं, दर्दनाशक कह सकते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग जो है आपका प्रभावित होता है? इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 234 है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लीहा, मलेरिया रोग से शरीर का जो प्लीहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्लीन बोलते हैं। ये आपका जो अंग है प्रभावित होता है। और मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की जातियों से होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया, काफ़ी लोग कहते हैं निमोनिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। तो निमोनिया की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो निमोनिया जो रोग दिया गया है ये बेसिकली फेफड़े को, ठीक है, फेफड़े यानी कि लंग्स को जो है प्रभावित करता है। तो इसको जो है याद रखिएगा, लंग्स को प्रभावित करता है और एक श्वसन संबंधी रोग है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है। तो अगर आपके पेपर में आता है कि हेपेटाइटिस बी किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। ये किस प्रकार का रोग है? वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या हेल्म से होता है? तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वायरस जनित रोग है। ठीक है, आपका एक वायरस जनित रोग है। तो यहाँ पर जितने लोग वायरस ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 237 के बारे में। तो आपसे पूछा क्या गया है, एक मिनट रुक जाइए, कि बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बीसीजी की अगर हम बात करते हैं तो भैया बैकुलस क्लेमेट ग्यूरिन इसको बोलते हैं, ज्यूरिन बोलते हैं इसको। और ये जो आपका टीका होता है क्षय रोग में, ठीक है, क्षय रोग में, मैंने आपको पहले बताया है क्षय रोग में इसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मधुमेह का लक्षण नहीं है? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर सही आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? 238 है। जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है सर, सांस की कमी। ठीक है, मधुमेह का लक्षण कौन सा नहीं है? तो आपका यहाँ पर जो सांस की कमी है ये आपका मधुमेह का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? ताप को या ज्वर को कम करने के लिए किस दवा का इस्तेमाल किया जाता है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 239 है और काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? जवाब बहुत कम लोग के आ रहे हैं, क्या बात है, कोई बात नहीं।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 239 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है सर। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं, एक जड़नाशक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? बैक्टीरिया जनित रोग जो है कौन सा नहीं है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब है सर। बैक्टीरिया जनित रोग जो है कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर 240 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दमा। दमा, अस्थमा जिसको हम लोग भी बोलते हैं, ये आपका एक संक्रमण रोग होता है। इसमें जो है बेसिकली याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग जो है किया जाता है? 241 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। 241 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। प्लेग के उपचार में देखो, प्लेग तो अब तो सब लोग खत्म ही हो चुका है, बट स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लेग एक छुआछूत बीमारी है जो बेसिकली जीवाणु से होता है, ठीक है। पेस्टिस नामक एक जीवाणु होता है, पॉस्ट्रियोला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है, और ये चूहों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 242, विडाल परीक्षण वाइडल टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है? वाइडल टेस्ट, विडॉल नहीं वाइडल इसको बोलेंगे। वाइडल टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है? 242 है, दोस्तों याद रखिएगा। वाइडल टेस्ट या विडॉल परीक्षण जो है टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग होता है टाइफाइड, और इसके लिए जो है वाइडल परीक्षण जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंगों की पहचान करने में कठिनाई होती है? कई बार आपको ये क्वेश्चन जो है बताया जा चुका है, करवाया जा चुका है, तो इसको तो गलत करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन से रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो बिल्कुल सही बात है सर, लाल और हरा। लाल और हरा इन दोनों रंगों में दिक्कत होती है उनको। तो भैया ऑप्शन नंबर जो इसका जो भी इसका दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा, दूध से कौन सी बीमारी फैलती है? बताइए, सभी लोग बताते हुए चलिएगा, देखते कितने लोग सही जवाब देते हैं भाई। दूध से दोस्तों यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग जो आपका दूध से होता है, टीबी जो रोग होता है वो आपका दूध से होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, इसके अलावा एक और रोग होता है टाइफाइड फीवर, ये भी जो है दूध के द्वारा फैलने वाला रोग है। टाइफाइड फीवर मियादी रोग जो है वो भी दूध के द्वारा ही फैलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था। हम्म, चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ आना शुरू हो गया है, 1 मिनट चाहिए। चलिए, तो क्षय रोग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर BCG काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ज्यूरिन ग्यूरिन जो भी बोलते हैं, तो इसका प्रयोग जो है टीबी रोग के लिए है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप यानी कि समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? आइसोटोप बोलते हैं समस्थानिक को, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, CO60। यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रेडियो का समस्थानिक है और कैंसर के इलाज के लिए जो है इसका उपयोग जो है किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से व पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो बताइए किसकी कमी से ये सब चीजें होता है भाई? बताइए किस उस विटामिन की कमी से उस विकार का चयन करना है। 240 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखा जाए तो विकार का चयन करते हुए चलना है साथियों। तो पेलाग्रा, पेलाग्रा की अगर हम बात करते हैं, हम्म 1 मिनट रुकिए। पेलाग्रा जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
तो पेलाग्रा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन बी3 की कमी से होता है। बिल्कुल हाँ, विटामिन बी3 जो लोग कमेंट कर रहे हैं। और यार लाइक वाइक कर दो इस वीडियो को, जितने लोग जहाँ जुड़ रहे हो, लेकिन वीडियो को लाइक करने का मन नहीं करता किसी का ना। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के लिए टीके की खोज की थी? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। 248 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो एडवर्ड जेनर, कई बार मैंने आपको बता रखा है, एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक की खोज की थी, तो उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे अगले प्रश्न का, कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? मच्छर से उत्पन्न रोग कौन सा नहीं है भाई? डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, दाद। आप सब बताइए यहाँ पर ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छर के द्वारा नहीं होता है? सबको पता है डेंगू होता है, चिकनगुनिया भी होता है, जीका वायरस, जीका आपने सुन रखा है ना, ये भी मच्छर के द्वारा हो सकता है। लेकिन दाद या रिंगवर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दाद यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा, दांत की अगर हम बात करते हैं, तो दांत जो है त्वचा का एक रोग होता है, कवक संक्रमण रोग होता है, जिसको हम लोग डर्मेटोफाइटोसिस या टीनिया के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। डॉट 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 की कमी से क्वासी योरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। चलिए भाई, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डॉट 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 की कमी से क्वासी योरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। 250 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से दोस्तों याद रखिए क्वासी योरकर नामक जो विकार है उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन की कमी से ये रोग जो आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सब लोग बताते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो विटामिन सी की कमी से आप सभी को बताते हुए चलना है भाई कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग कहते हैं स्कर्वी रोग। पेलाग्रा विटामिन बी3 की कमी से होता है, इसको याद रखिए। विटामिन बी3 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। 252 नंबर क्वेश्चन, डॉट 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 रक्त अल्पता का एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर का ताप पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। भाई रक्त अल्पता के बारे में मैंने आपको बताया था, भाई रक्त अल्पता के बारे में बताया था, और आप सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो 252 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब भी देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सर। कुछ लोग के सवाल आप प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, आप प्लास्टिक, जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया आपसे यहाँ पर, माइक्रोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करें। माइक्रोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करते हुए चलें। 253 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई माइक्रोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता यहाँ पर हो जाएगा, बैगन का जो छोटा पत्ता है, बैगन का जो छोटी पत्ती की बीमारी होती है, वो माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। बैगन और फलों को भी संक्रमित करने वाला एक जीवाणु होता है। इस जीवाणु द्वारा प्रभावित होने वाले जो पौधे होते हैं उसमें पत्तियां बहुत कम, बहुत छोटी होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। वह बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? बहुऔषधि चिकित्सा जो है किसके संक्रमण के लिए है? 254 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए कोढ़, ठीक है, कोढ़ यहाँ पर इसको बोलते हैं, देखो जिसको नहीं पता मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश लेप्रोसी जिसको बोलते हैं, आप तो याद हो जाएगा। कोढ़ रोग के जो संक्रमण के लिए जो आपका होता है, तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे, त्वचा प्रभावित होती है, उंगलियाँ पैरों के पंजे देखते ना हल्का सा हो जाता है, कोढ़ जैसा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते चलेंगे, आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जवाब जो सभी लोग देते हुए चलिएगा। किस तत्व की कमी से जो आपका घेंघा रोग होता है? और जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब बिल्कुल सही आ रहा है सर, आयोडीन। ये तो मतलब आसान क्वेश्चन था, आयोडीन की कमी से जो आपका घेंघा रोग होता है। और आई होप इस प्रश्न का जवाब जो सबको ही पता रहा होगा, ठीक है, इस प्रश्न का जवाब जो सबको ही पता रहा होगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मलेरिया, मलेरिया से संबंधित क्वेश्चन है। मलेरिया से प्रभावित अंग जो है कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित अंग सभी को बताते हुए चलना है, कौन सा है? सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलेंगे और देने का प्रयास भी करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। भाई मलेरिया,
मलेरिया रोग की अगर हम बात करते हैं तो इससे जो प्रभावित अंग है आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिल्ली व लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तिल्ली व लाल रक्त कोशिकाएं। जितने लोग जवाब दे रहे हैं बोले तो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? दूषित जल के सेवन से कौन सा रोग होता है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए, जवाब यहाँ पर देखिए आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, दूषित जल के सेवन से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सही बात सर, यहाँ पर हैजा। हैजा रोग की अगर हम बात करते हैं तो दूषित जल के सेवन से होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है कि एस्पिरिन जो है आपका क्या है? एस्पिरिन के बारे में बताते हुए चलिएगा, आपका जो है क्या है। क्वेश्चन नंबर 258 है और इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है सर। एस्पिरिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो आपका एक प्रकार से एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और मेरा जो सेकंड चैनल है, मेन चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, हिंदी का जो थ्योरी वाला वीडियो है, पॉलिटी का थ्योरी वाला वीडियो है, आपको प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।